हेलो दोस्तों, इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट। ठीक है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा एज पर IS 4031 पार्ट 4। ठीक है, इस टेस्ट में नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हम सीमेंट पेस्ट के अंदर कितना पानी मिलाएं कि एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हमें अचीव हो जाए। ठीक है, और ये टेस्ट अब इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें जब इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं तब भी हमें नॉर्मल कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है, और साउंडनेस टेस्ट करते हैं या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट टेस्ट करते हैं तो हमें उसमें कितना परसेंटेज वाटर ऐड करना है वो हमें नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट से ही पता चलता है। ठीक है, सबसे पहले मैं इस बारे में बताऊंगा कि इसके एपरेटस के बारे में बताऊंगा, और है ना, जितने भी एपरेटस इसमें यूज होते हैं उस सारी सब के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, और नॉर्मल कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है, हमें एक स्टैंडर्ड कंडीशन में हम इस टेस्ट को अंडर इस टेस्ट को फॉलो करते हैं। जैसे कि मान लो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या मतलब होता है कि हमें एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा और एक उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अंदर ही हम टेस्ट को, जैसे कि टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर का मतलब क्या है, जैसे कि हमें जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर 27 ± 2 डिग्री पे हमें इस टेस्ट को फॉलो करना है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है 65 ± 5%। ठीक है, अब ये होता है हमारा एपरेटस के बारे में बता देता हूँ। ये होता है ट्रॉवल, जिससे अपन मटेरियल को, जो सीमेंट पेस्ट होता है उसको मिक्स करते हैं। ये होता है मोल्ड होता है। ठीक है, ये बेइंग बैलेंस होता है ना। ये होता है पैकेट एपरेटस। ठीक है, हम देखो, पहले तो मैं इस बिकेट एपरेटस के बारे में पूरा बता देता हूँ क्या क्या होता है। एज पर IS 5513। ठीक है, ये होता है हमारा बैकेट एपरेटस। ठीक है, ये होता है साइड व्यू, होता है ये होता है फ्रंट व्यू। अब इसमें जो हमें नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हमें जो निडल का यूज होता है, प्लंजर यूज होता है, उसका जो डाया होता है वो एज पर IS 5513 जो नॉर्मली होता है उसका डाया होता है 10 mm, जो हाइट होती है 50 mm। ठीक है, और इसका जो जो हम जो मोल्ड यूज करते हैं मोल्ड की पेस्ट को फिल करने के लिए, उसका होता है बॉटम डाया होता है 80 mm, जो है ना, टॉप डाया होता है 70 mm, उसका हाइट होती है 40 mm। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी थोड़ा बहुत एज पर IS कोड, अकॉर्डिंग टू IS कोड एक टॉलरेंस दे दिया है, ±5 का बॉटम में, ±5 का mm का टॉप में, और 0.2 mm का उसमें है, और हाइट में। ठीक है, अब जब हम इस टेस्ट को फॉलो करेंगे, प्रोसीजर करेंगे, तो हमें एक ये नॉन पोरस ग्लास प्लेट होती है। नॉन पोरस ग्लास प्लेट का क्या मतलब होता है, नॉन पोरस ग्लास प्लेट का मतलब होता है कि जब हम एक पेस्ट बनाएंगे तो ये जो हमारे जो हम पानी ऐड करेंगे उस पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब बताते हैं आपको आगे। है जिसका टॉप डाया होता है 70 mm, बॉटम डाया होता है 50 mm, हाइट होती है 40 mm। ये हमने 400 ग्राम सीमेंट ले ली है। अब 400 ग्राम सीमेंट कोई फिक्स नहीं है, हम कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने मान लो, ठीक है, हमने मान लो अब 400 ग्राम सीमेंट ले लिया। ठीक है, उसका वेट 400 ग्राम सीमेंट ले लिया। अब हम मान लो हमें फर्स्ट में ही हमें 26% उसमें पानी ऐड करना है, तो 400 का 26%। ठीक है, तो अब कितना ml पानी ऐड करना है वो अपन उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि अपन अभी कर रहे हैं। ये होता है बेइंग बैलेंस, इस होता है कितना लेना है वाटर का, वेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक चीज बहुत, यहाँ पे हमें चीज ध्यान रखनी है, जब हम इसमें सीमेंट पेस्ट के अंदर पानी ऐड करेंगे तब हमें स्टॉप वॉच चालू कर देंगे। स्टॉप वॉच चालू कर देंगे। स्टॉप वॉच चालू इसलिए करते हैं क्योंकि हमने ये प्रोसीजर फॉलो करना है पूरा टेस्ट का। जब हम पेस्ट को मोल्ड के अंदर
भर देंगे कि 3 से 5 मिनट के अंदर हमें प्रॉपर फिलअप कर देंगे। जैसे कि अभी मैं आपको आगे इस प्रोसीजर में, टेस्टिंग प्रोसीजर में बताऊंगा। ये हो गया, इसका डालते हुए वीडियो ले लीजिए। जैसे कि व्हेन वी हैव बटन सीमेंट, तो स्टार्ट स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच इसलिए स्टार्ट कर दी, जब हम एकदम प्रॉपर पेस्ट बना लेंगे तो हमें ये जब 3 से 5 मिनट के अंदर हमें पेस्ट बना के हमें मोल्ड के अंदर उसको फिलअप कर देना, और अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रॉवल। ये वाली स्टॉपर मिक्सर कर दीजिए। अच्छी तरह पानी को मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हम पेस्ट बना दिया इसको मोल्ड के अंदर फिल करना है। ड्यूरिंग फिल पेस्ट एंड मोल्ड हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम उसको पेस्ट को अपन मोल्ड में फिल करेंगे तो हमें देयर इज नो ईयरबड्स, हमें ईयरबड्स का ध्यान रखना, क्योंकि एक भी ईयरबड्स उसके अंदर हमें नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है जब हम मोल्ड में पेस्ट को फिल करेंगे, इसमें ईयरबड्स नहीं होनी चाहिए। ये हमारा टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इसको होता है हेड माउंट। ऊपर से हम टॉप सरफेस को प्रॉपर जो एक्स्ट्रा मटेरियल है पेस्ट है उसको हटा देंगे। ये अपना प्लेंजर होता है, टॉप डायोड जिसका डाया होता है वो 10 होता है, हेड होती है 50 mm। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हम ये प्लेंजर को जो फ्री फॉल कैसे करना है, प्लेंजर को हमें टच करना है वो टॉप सरफेस होता पेस्ट, इस पेस्ट के टॉप सरफेस पर हमें टच करना है, ठीक है। फिर हमें प्लेंजर को रिलीज कर देना है, ऊपर से हमें इसको फ्री फॉल नहीं कराना है। और हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ठीक है, हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हमें जब इस टेस्ट को किसी भी जगह पे हम टेस्ट को फॉलो करेंगे, प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, टेस्ट कंडक्ट करेंगे, हमें वो जो सर्फ जगह है किसी भी वाइब्रेशन से टच नहीं होनी चाहिए। जब हम अगर किसी भी जगह उस जगह पर वाइब्रेशन आ रहा है तो हमें जो टेस्टिंग रिजल्ट रीडिंग आएगी हमें उसमें फ्लक्चुएशन होने के चांस रहते हैं थोड़े बहुत, ठीक। ये हमने क्लिक कर दिया, ये हमारी रीडिंग है। तो ज़्यादा पेनिट्रेशन आ रहा है तो हम पानी का उसका परसेंटेज कम करेंगे, ठीक। जो टॉप जब प्रोसीजर जब तक फॉलो करते हैं तब तक हमें बॉटम से जो पेनिट्रेशन है 5 to 7 mm अचीव नहीं हो जाता है। अब देखो हमारा, देखो आप इसमें देखो कितना आ रहा है, 5 6 के समथिंग, 6 के समथिंग आ रहा है पेनिट्रेशन। तो हमें यहाँ पर इसी वाटर कंटेंट को हमें एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी मान लेंगे। थैंक यू। ये कोड के अकॉर्डिंग देख लेना है आपको, इसका जो पूरा अकॉर्डिंग टू H5513 के अकॉर्डिंग जो हम विकेट एपरेटस के जो डायमेंशन है वो सारे देख लेनी है, ठीक है। थैंक यू।